बोलिए भारत माता की। मुख्यमंत्री जी जल्दी हम सब के से जुड़ने वाले हैं वर्चुअली। उसके पहले हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी का संदेश कल हम सबको प्राप्त हुआ है। पहले मैं उसका वाचन करूंगा, उसके बाद फिर अपनी बातें शुरू करूंगा। रीवा विमानतल से दिल्ली के लिए प्रथम वाणिज्यिक हवाई सेवा के शुभारंभ की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। अपने समृद्ध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक वैभव के लिए प्रसिद्ध रीवा अब हवाई संपर्क से नई ऊंचाइयों को छूने जा रहा है। रीवा क्षेत्र के साथ यह पूरे मध्य प्रदेश के लिए अत्यंत उत्साह और गर्व का क्षण है। ये नई उड़ान सेवा संपूर्ण विंध्य क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के एक नए युग का शुभारंभ करेगी। इस हवाई सेवा से क्षेत्र की यातायात व्यवस्था को सुगमता तो मिलेगी ही, साथ ही व्यापार, पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में असीम संभावनाओं के द्वार भी खुलेंगे। ये पहल आत्मनिर्भर भारत के उस संकल्प को और सशक्त बनाएगी जिससे देश का प्रत्येक क्षेत्र विकास की मुख्य धारा से जुड़ सके। उड़ान योजना का उद्देश्य भारत के प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक नागरिक और प्रत्येक आकांक्षा को गति और दिशा प्रदान करता है। बीते वर्षों में इस अभियान को सामूहिक प्रयासों से जो ऊर्जा मिली है उसे देखना अत्यंत सुखद है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ आज भारत एक विकसित राष्ट्र की दिशा में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि मध्य प्रदेश सरकार के सतत प्रयासों और स्थानीय जनसहयोग से यह संकल्प और दृढ़ होगा। एक बार फिर से रीवा की स्थानीय जनता समेत समस्त प्रदेशवासियों और राज्य शासन को इस उपलब्धि के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री जी का हम सब धन्यवाद करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं। और इस ऐतिहासिक अवसर पर आज जब रीवा का एयरपोर्ट का भूमि पूजन हुआ, फिर लोकार्पण हुआ, अब हवाई सेवा 72 सीटर शुरू होने वाली है। ऐसे ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बन रहे मंच पर उपस्थित हमारे मंत्रिमंडल में मेरी सहयोगी राज्य मंत्री आदरणीय प्रतिमा बागड़ी जी, रीवा के लोकप्रिय सांसद जिनका लगातार प्रयास इस हवाई अड्डे के निर्माण से लेकर अभी तक रहा है, ऐसे आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी, हमारे विंध्य क्षेत्र के बहुत ही वरिष्ठ सांसद आदरणीय गणेश सिंह जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ। सीधी सिंगरौली के लोकप्रिय सांसद आदरणीय डॉक्टर राजेश मिश्रा जी, हमारे बीच में उपस्थित विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय गिरीश गौतम जी, बहुत ही वरिष्ठ विधायक आदरणीय नागेंद्र सिंह जी, आदरणीय सुरेंद्र सिंह गहरवार जी, आदरणीय श्रीकांत चतुर्वेदी जी, आदरणीय नरेंद्र प्रजापति जी, आदरणीय प्रदीप पटेल जी, आदरणीय विक्रम सिंह विक्की जी और जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती नीता कोल जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र गुप्ता जी, नगर निगम के स्पीकर आदरणीय वेंकटेश पांडे जी और एविएशन मिनिस्ट्री के कमिश्नर आदरणीय चंद्रमौली शुक्ला जी, और हमारे जो विशिष्ट अतिथि के रूप में आज हमारे बीच में आए हैं, जिनके कारण आज हम लोग ये उत्सव मना रहे हैं, अलायंस एयर के चेयरमैन आदरणीय अमित कुमार जी, इनका जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। ये आज खाली हाथ नहीं आए। जब टूरिज्म कॉन्क्लेव हुआ था तब तो ये देखने आए थे, लेकिन आज सीधे 72 सीटर का प्लेन लेके आए। और उनके साथ ही अलायंस एयर के सीईओ राजऋषि सेन जी भी उपस्थित हैं, उनका भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और मंच जिनका इस एयरपोर्ट के निर्माण से लेकर अभी तक बहुत बड़ा योगदान रहा, भोपाल एयरपोर्ट के डायरेक्टर आदरणीय राम जी अवस्थी जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका भी ताली बजाकर स्वागत करें। मंच पर उपस्थित सभी हमारे जिले की कलेक्टर प्रतिभा जी और एसपी शैलेंद्र जी और मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण और यहाँ पर बड़ी संख्या में उपस्थित रीवा के गणमान्य नागरिकगण, माताएं, बहनें, नौजवान साथियों, आज सभी के चेहरे में एक बड़ी प्रसन्नता का भाव है।
इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के हमारे बंधु भी यहाँ पर उपस्थित हैं। और मैं देख रहा हूँ कि एक हफ्ते से लगातार अखबारों में, सोशल मीडिया में उल्लास का वातावरण है, क्योंकि एक कलंक था हमारे माथे पर विंध्य क्षेत्र के में, पिछड़ेपन का कलंक का जो सबसे बड़ा कारण था कि सब कुछ होने के बाद भी हमारे यहाँ कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं थी, ना अच्छी सड़कें थी, ना रेलवे लाइन के विस्तार के लिए जो योजनाएं थी उस पर कोई काम हो रहा था, जिसका जिक्र अभी जनार्दन मिश्रा जी ने किया। मैं जनार्दन जी को और आदरणीय गणेश सिंह जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने ललितपुर से सिंगरौली रेलवे लाइन के लिए, और उस समय रीति पाठक जी सांसद थी, उसके पहले गोविंद मिश्रा जी सांसद थे, और अब डॉक्टर राजेश मिश्रा जी, ये तीनों लोगों ने जिस तरीके से ललितपुर से सिंगरौली रेलवे लाइन के लिए हजारों करोड़ रुपए मंजूर करा के विंध्य क्षेत्र में विकास की रफ्तार तेज हो सके, इसके लिए जिस प्रकार से इन्होंने प्रयास किया है, आज युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। तीनों सांसदों के लिए भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। आज का दिन वास्तव में विंध्य क्षेत्र को में उड़ान का पंख लगाने वाला है, एक सपने को साकार करने वाला है। मैं देख रहा था जब अलायंस एयर और इंडिगो ने रीवा से हवाई सेवा शुरू करने के लिए जब उनका एग्रीमेंट हो गया, उनको ऑर्डर हो गया, तो मैंने पुरानी फाइलों को खंगाला कि ये अभियान कब शुरू हुआ था। तो अगस्त के महीने में 2014 में, आज से 11 साल पहले रीवा में एयरपोर्ट बने, इसके लिए जब वहाँ पर बातचीत शुरू हुई तो लोगों ने कहा रीवा में एयरपोर्ट, कैसी बात कर रहे हैं, रीवा तो बहुत, वहाँ क्या पोटेंशियल है, क्या वहाँ कोई संभावना ही नहीं है। तो मैंने कहा कि अब ज़्यादा बहस करना ठीक नहीं है, तो मैंने ये सिर्फ एक आग्रह किया था कि रीवा में फिजिबिलिटी स्टडी करा लीजिए, और यदि फिजिबिलिटी में, साध्यता में यदि आता है कि रीवा में एयरपोर्ट बनाने की आवश्यकता नहीं है तो बिल्कुल एयरपोर्ट मत बनाइए, लेकिन निर्णय लेने के पहले फिजिबिलिटी स्टडी जरूर होना चाहिए। मैं पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का धन्यवाद करता हूं कि उनसे मैंने आग्रह किया, उन्होंने पत्र लिखा, 11.5 लाख रुपए मांगे गए, 11.5 लाख रुपए भेजा, और वो 11.5 लाख रुपए गए। तो फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी की टीम आई, और एयरपोर्ट अथॉरिटी की टीम ने यहाँ पर जब सर्वे किया, उसके बाद जब रिपोर्ट प्रस्तुत किया, तो उन्होंने कहा कि और किसी इलाके में एयरपोर्ट बनाने की संभावनाओं से यदि हम तुलना करें तो नए एयरपोर्ट जो देश में बनने वाले हैं, उन सारे नए एयरपोर्टों की सूची में रीवा सबसे ज़्यादा पोटेंशियल वाला इलाका है, वहाँ पर एयरपोर्ट बनना सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि 40 मिलियन टन सीमेंट यहाँ पे बनती है, 15,000 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट यहाँ पर हैं। कौन सा ऐसा पीएसयू है भारत सरकार का जो हमारे क्षेत्र में नहीं है? एनसीएल, एनटीपीसी, और 3 वाइल्ड लाइफ है, नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ टाइगर नेशनल पार्क, संजय गांधी टाइगर रिजर्व, पन्ना नेशनल पार्क यहाँ से 1.25 घंटे की दूरी पर है। मैहर में शारदा माई का धाम है, जहाँ से श्रीकांत जी आते हैं। चित्रकूट में धाम है, जहाँ पर भगवान राम ने 12 वर्ष अपने वनवास के जहाँ पर बिताए। अमरकंटक हमारे यहाँ है, सब कुछ तो हमारे यहाँ है। उसके बावजूद भी ये क्षेत्र सिर्फ इसलिए पिछड़ा रहा कि यहाँ पर एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, हवाई अड्डा नहीं था, इसलिए लोग 10 बार सोचते थे कि रीवा जाएं, कैसे जाएंगे, कैसे वापस आएंगे, और इसके कारण कई ऐसे हमारे विकास के अवसर होते थे जो हमारे हाथ से निकल जाते थे। और इसलिए जब ये साध्यता हुई, फिजिबिलिटी हुई, तो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल हमारे क्षेत्र में एयरपोर्ट अथॉरिटी ने माना। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम एयरपोर्ट डेवलप करेंगे, हमें 250 एकड़ ज़मीन चाहिए। तो जैसा भी जनार्दन जी ने कहा कि हम लोगों ने जैसे ही मुख्यमंत्री जी के पास ये प्रस्ताव रखा, 250 करोड़ रुपए मिले, भू अर्जन हुआ। जिला प्रशासन के लोगों को भी मैं इस अवसर पर उनको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि बड़ी तत्परता के साथ यहाँ पर भू अर्जन हुआ। जो यहाँ पर किसान बैठे हैं, जिनकी ज़मीनें गई हैं, उन्होंने भी बड़ा सहयोग किया, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और तब जाके ये एयरपोर्ट बन के तैयार हुआ। फरवरी 2023 में इसका भूमि पूजन हुआ। मुख्यमंत्री जी और पूर्व उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आए थे, और 20 अक्टूबर 2024, 1.25 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी से इसका लोकार्पण किया था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी यहाँ पर पधारे थे, और आज 10 नवंबर 2025 को सपना साकार हो रहा है
जब रीवा से दिल्ली, डायरेक्ट रीवा से दिल्ली 72 सीटर प्लेन अलायंस एयर जो भारत सरकार की कंपनी है उसका प्लेन आज यहाँ से उड़ान भरेगा। और ये सिर्फ हवाई जहाज उड़ान नहीं भरेगा, विंध्य क्षेत्र के विकास को पंख लगेंगे, विंध्य क्षेत्र उड़ान भरेगा और जाकर अपने मुकाम पर पहुंचेगा। हमारा एक ही मुकाम है हिंदुस्तान के अंदर सबसे विकसित इलाके के रूप में हमारे विंध्य क्षेत्र को स्थापित करना। ये हमारा मुकाम है, ये हमारा लक्ष्य है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तेजी के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज मुख्यमंत्री जी अभी जुड़ने वाले हैं, डॉक्टर मोहन यादव जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। ये जो रीवा से भोपाल फ्लाइट चलती है, फ्लाई बिग, ये भारत सरकार के RCS योजना से चलती है, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम में, जिसमें भारत सरकार के खजाने से सब्सिडी दी जाती है और उसके कारण उड़ेगा देश का आम नागरिक, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज से उड़ सके, उड़ान उड़ेगा देश का आम नागरिक। ये जो संकल्प था, ये जो सपना था, वो केंद्र सरकार की RCS योजना से रीवा से भोपाल हवाई जहाज चलता है। लेकिन ये जो रीवा से दिल्ली चलेगा, ये जो रीवा से इंदौर चलेगा, ये स्टेट VGF योजना से मंजूर हुआ है। राज्य सरकार के, आपको ध्यान होगा जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था भोपाल में, प्रधानमंत्री जी आए थे, तो प्रधानमंत्री के हाथों से 14 पॉलिसीज को घोषित कराया गया था। उसमें डॉक्टर मोहन यादव जी ने उन 14 पॉलिसी में एक एविएशन पॉलिसी का भी को वहाँ पर लॉन्च किया था और उस एविएशन पॉलिसी में यह प्रावधान था कि हम 1000 किलोमीटर की यात्रा में 7.5 लाख रुपए की सब्सिडी देंगे। और यदि ये योजना नहीं होती, यदि डॉक्टर मोहन यादव जी ने स्टेट VGF योजना बनाने का निर्देश नहीं दिया होता, तो आज अलायंस एयर, जिसने बहुत खुशी बिड किया है, जो इंडिगो एयरलाइंस जो आज भारत सरकार की सबसे बड़ी एयरलाइन है, उसने जो बिड किया है वो बिड करना फिर संभव नहीं हो पाता, फिर रीवा से हवाई जहाज 72 सीटर चलना संभव नहीं हो पाता। इसलिए मुख्यमंत्री जी को भी मैं इस अवसर पर आप सबकी ओर से बहुत बधाई देता हूं और एक बार फिर से सभी का अभिनंदन करता हूं, क्योंकि इस प्रकार के जो काम होते हैं वो किसी एक व्यक्ति के प्रयास से नहीं होते हैं। जब सारे लोग अपने अपने स्तर पर कमर कस के जुटते हैं, तब जाके इस प्रकार के जो माइलस्टोन वर्क हैं, जो एक तरीके से भागीरथी कार्य हैं, जो बहुत प्रयासों के बाद संपन्न हो पाते हैं, वो संपन्न होते हैं। इसलिए सभी को मैं बधाई देता हूं और आने वाली पीढ़ी के लिए ये सारा जो विकास हो रहा है, ये जो रीवा मुख्य मेन ट्रैक में आ रहा है, मुख्य धारा में, विकास की मुख्य धारा में जो किनारे पड़ा हुआ था, मैंने प्रधानमंत्री जब आए थे सीधी में तो भी कहा था कि हमसे ज़्यादा कोयला किसी इलाके में नहीं है, हमसे ज़्यादा लाइमस्टोन किसी इलाके में नहीं है। लेकिन आपकी कृपा से उड़ान स्कीम से जो एयरपोर्ट हमको मिला, जो सीधी सिंगरौली रेलवे लाइन के लिए जो हमको पैसा मिला, उसके कारण आने वाले दिनों में रीवा विकास की गति में, रफ्तार में सबको पीछे छोड़ेगा, अपना एक ऊंचा स्थान बनाएगा और हमारे विंध्य क्षेत्र के लोग जो अभी तक छोटी छोटी नौकरियों के लिए बाहर जाने के लिए मजबूर होते थे, जब कभी हम जाते थे नागपुर, जब कभी जाते थे मुंबई, और लोग बताते थे कि आपके विंध्य क्षेत्र के बहुत से लोग यहाँ पर हैं। मैं पूछता था क्या करते हैं, तो जो काम वो बताते थे उसको सुन के कभी कभी तकलीफ होती थी। छोटी छोटे दुकानों में छोटी छोटी नौकरियाँ, क्योंकि हमारे यहाँ सारा जो विकास की दृष्टि से जो पिछड़ापन था, तो रोजगार की संभावना ही नहीं थी। लेकिन अब रीवा जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, विंध्य क्षेत्र जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, बाण सागर का पानी रीवा जिले में धरती से दौलत पैदा हो रही है। गणेश सिंह जी के प्रयास से, प्रतिमा बागरी जी के प्रयास से नर्मदा मैया का पानी भी सतना जिले में बहुत जल्दी आ रहा है। हमारे सतना के प्रथम नागरिक योगेश ताम्रकार जी भी यहाँ पर बैठे हैं। सारे लोगों के प्रयास से ये जो काम हो रहा है, उससे धरती से दौलत पैदा होती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि यदि किसी भी इलाके को समृद्ध करना है, विकसित बनाना है, तो धरती से दौलत पैदा करनी पड़ेगी। धरती से दौलत पैदा करने के लिए नदियों को जोड़ना पड़ेगा, सिंचाई की नहरों का जाल बिछाना पड़ेगा। जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा, वही मध्य प्रदेश की सरकार, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार कर रही है। विंध्य क्षेत्र में 1 इंच जमीन भी सिंचाई के बिना न रह जाए, इसके लिए सारा प्रयास हो रहा है।
और 1-2 वर्षों के अंदर ही ये नर्मदा जी का पानी आएगा सतना जिले में। और हमारे इलाके में प्रदीप पटेल जी बैठे हैं यहाँ पर, आदरणीय गिरीश गौतम जी, आदरणीय नागेंद्र सिंह जी, सीतापुर हनुमना माइक्रो इरिगेशन, कोई सोच नहीं सकता था कि इन योजनाओं के लिए 6,000 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश की सरकार के खजाने से इस क्षेत्र के विकास के लिए मिलेगा। वो काम भी शुरू हो रहा है। 1 इंच जमीन नहीं बचेगी जहां पर सिंचाई का पानी नहीं पहुंचेगा। और अटल जी के सपने को पूरा नहीं किया जाएगा कि धरती से दौलत पैदा करके ही हम इस क्षेत्र की गरीबी और बेरोजगारी को दूर कर सकेंगे। और ये जब इस प्रकार से विकास होता है तो फिर अब उस इलाके के लोगों को छोटे छोटे दुकानों में छोटी छोटी नौकरी के लिए नहीं जाना पड़ता, बल्कि बाहर के लोग आते हैं यहाँ पर कि चलो उस इलाके में चलेंगे तो कुछ ना कुछ काम जरूर मिल जाएगा। इतना तेजी के साथ उद्योग आएगा, इतना तेजी के साथ यहाँ पर पर्यटन आएगा, इतना तेजी के साथ यहाँ पर मेडिकल की फैसिलिटीज सुविधाएं डेवलप होंगी। इन सब कामों के लिए जो अधोसंरचना चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर अब विंध्य क्षेत्र में तेजी से तैयार हो रहा है। इसका श्रेय यदि किसी को जाता है तो आप सबको जाता है, क्योंकि आपने हम लोगों के हाथों को मजबूत किया है, ताकत दिया है। चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, विंध्य क्षेत्र की जनता ने कभी कसर नहीं छोड़ा। और विंध्य क्षेत्र की जनता ने कसर नहीं छोड़ा तो हम मंच पर बैठे हुए लोग कैसे कसर छोड़ सकते हैं। और इसलिए सारे लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं अपने अपने स्तर पर जितना कुछ हो सकता है, क्योंकि हम सब कृतज्ञ लोग हैं। जनता के द्वारा दिए गए आशीर्वाद की कीमत को हम समझते हैं। और मैं भाषण इसलिए कंटिन्यू कर रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी अभी जुड़े नहीं हैं, इसलिए लगातार हमको उनके आने तक बोलना पड़ेगा। तो इसलिए आप सबके प्रयास का ये परिणाम है, आप लोगों के योगदान का है। कभी कभी लोग कहते हैं कि साहब बहुत बड़ा काम हो गया, हमने कहा ये सब काम का श्रेय आपको जाता है। ना आप हम लोगों के हाथों को मजबूत करते, ना मोदी जी को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में आप योगदान देते, तो कैसे ये काम संभव हो सकता था। इसलिए सभी को बधाई। ये ऐतिहासिक अवसर पर यह दिन इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि फलाने 11 नवंबर को यहाँ पर हवाई जहाज का जो संचालन शुरू हुआ, और अभी तो ATR 72 शुरू हुआ है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो इसलिए चंद्रमौली शुक्ला जी बैठे हैं यहाँ पर, और हमारे राम जी अवस्थी जी और कलेक्टर और हमारे कमिश्नर साहब भी बैठे हैं। तो अब आगे जो इसका विस्तार की योजना है उस पर काम करें, जिससे एयरबस जो 160 सीटर होती है, क्योंकि अब जो जानकार लोग हैं वो ये कहते हैं कि रीवा में इतना पोटेंशियल है कि मध्य प्रदेश में इंदौर के बाद सबसे ज़्यादा हवाई सेवा यदि कहीं चलेगी तो हमारे रीवा के एयरपोर्ट से चलेगी। तो इसलिए सभी को मैं एक बार फिर से बधाई देता हूं। और यहाँ पर हमारे सतना के सांसद जी यहाँ पर बैठे हैं। मुख्यमंत्री जब तक नहीं जुड़ते हैं तब तक मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप भी अपने विचार व्यक्त करें, और फिर डॉक्टर राजेश मिश्रा जी भी अपने विचार व्यक्त करें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।